करो। और मैं जो भी क्वेश्चन कर रही हूँ, है ना, एक एक करके उसका फिर आंसर मुझे देना। मैंने सुना नहीं था, आप क्लीन क्लियर कैसे बोल रहे थे? वो मैं बताऊंगी बाद में। पहले हम आप जैसे क्लीन करते हो वैसे कर लो। पहले हम सिंगल सिंगल कार्ड की रीडिंग करेंगे। अरे ये सिर्फ मेजर कार्ड निकालूंगा। आप पूरे 78 कार्ड्स, हाँ पहले मेजर कार्ड्स लो खाली, क्योंकि हम खाली मेजर कार्ड्स की रीडिंग कर रहे हैं ना। पहले सिर्फ मेजर कार्ड्स का फिर मेजर कार्ड्स आप हम्म। निकालो। हम्म। ओके ठीक है। सबसे पहले हम सिंगल कार्ड की रीडिंग करेंगे। मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले सोनिया से। मैं फॉरेन जा रही हूँ आगे की स्टडी के लिए, तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा? कोई भी हम्म। एक कार्ड पिक करो, अभी तो नॉर्मली क्वेश्चन है, मेरा रियल क्वेश्चन तो है नहीं। हम्म। मैं आगे फॉरेन स्टडी करने के लिए जाना चाह रही हूँ, तो अगर मैं जाऊं तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा? आप कार्ड का नाम बताओ, कौन सा कार्ड आया, फिर मुझे बताओ। दी एम्प्रेस। ओके। और ये ट्रैवल के लिए नहीं, अभी आपको यस ब्लेस्ड नो कार्ड। नहीं पूछा मैंने ना, तो अब आप ट्रैवल की एनर्जी मत देखो उसमें। फ्यूचर। ओके। फ्यूचर, मैं फॉरेन फ्यूचर स्टडी के लिए फ्यूचर जाना ब्राइट चाह रही रहेगा। हूँ, तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा अगर मैं जाऊं फॉरेन पढ़ने के लिए? फ्यूचर ब्राइट रहेगा। और जितनी आपने स्ट्रगल किया है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ। और क्या होगा? अबेंडेंस में आपको नेम फेम मिल। अच्छा वो आपने किस चीज के लिए पूछा था? मैं फॉरेन एजुकेशन के जा लिए। रही हूँ आगे स्टडी के लिए, तो अगर मैं जाऊं तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा? जैसे फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आपको आगे वहां पर जॉब भी मिल सकती है। और उस जॉब से आपको अबेंडेंस में नेम फेम और मीन्स हैप्पीनेस भी मिलेगी। इमोशनली बैलेंस भी हो जाओगे। बहुत क्रिएटिविटी आएगी आपको। हाँ आपने ठीक बोला, थोड़ा सा हम डिटेल में और कैसे बोल सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, कि हाँ ये पॉजिटिव कार्ड, तो हाँ बिल्कुल फॉरेन जाए पढ़ाई करने के लिए। फॉरेन अगर जाएंगे तो आपके अंदर नॉलेज बहुत है ना, तो इस नॉलेज के हाँ। कारण आपको आगे जाके वहां लोगों की हेल्प भी मिलेगी। कार्ड हेल्प भी दिखाता है ना, ये लोगों की हेल्प करती है। हम्म। आप वहां जाके आपके आपके सराउंडिंग की आपको हेल्प भी मिलेगी, जिससे आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, है ना। और आपको आगे जाकर आपका फ्यूचर इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको उसका कोई जॉब मिल जाए अच्छी, जिसकी वजह से आपको मटेरियलिस्टिक कंफर्ट भी मिलेगी। कंफर्ट मिलेगा। आप हम्म। पैसा भी कमाओगे, और आप जो भी सोच के जिस भी गोल के लिए आप फॉरेन जा रहे हो ना, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आप बहुत अपनी लाइफ में कंफर्टेबल फील करोगे, आप बहुत कंप्लीट फील करोगे कि कंफर्टेबल। आपको सब कुछ मिल गया, और आपका वहां पढ़ाई में मन भी लगेगा, क्योंकि कार्ड इमोशनली बैलेंस को भी दिखा रहा है। क्योंकि आपको हम्म। लोगों की हेल्प भी मिलेगी, तो आपका वहां मन भी लगेगा पढ़ाई में, बहुत बैलेंस फील करोगे। आप जो सोच के जा रहे हो, जो गोल सोच के जा रहे हो आपके मन में, वो सब आप वहां अचीव कर लोगे, और आपको अचीव हो मटेरियलिस्टिक जाएगा। कंफर्ट भी मिलेगी। ठीक है। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है पलक से। इतना मतलब हम बोल नहीं पा रही थी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट ना। मैं कपड़े का यही प्रॉब्लम बिजनेस आती है। स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा? मेरा कार्ड आया द टावर। तो फिलहाल तो मैं बोलूंगी कि आपकी नींव ही इतनी कमजोर रहेगी कि आपको डाउनफॉल होगा, तो आप ये बिजनेस करो ही नहीं। मतलब जो भी आप करना चाहते हो उस पे अभी आप रोक लगा के रखो। आपको मतलब उसके मतलब फ्यूचर अच्छा नहीं है उस चीज का हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। न्यू कमजोर है, मतलब आपको अभी इस बिजनेस का हो सकता है नॉलेज नहीं है। आप हम्म। बस अपने आप को देखने के लिए कि मैं मतलब क्या मैं कर सकता हूँ, आप इसलिए कर स्टार्ट सकता कर हूँ। रहे हैं। आपको उसका हम्म। नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं है। हम यही बोलेंगे कि अभी आप अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड नहीं है तो अभी आप स्टार्ट मत करिए, क्योंकि मत आगे कर। जाके आपका ये बिजनेस नहीं चलेगा। चलेगा। ओके। का बहुत डाउनफॉल आएगा। एक बार तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल पिक पे चले गए हो, एक बार बहुत अच्छा चल रहा है आपका बिजनेस, चल रहा है। बहुत अच्छी मिली आपको, लेकिन फिर तुरंत आपको डाउनफॉल हो जाए, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है इस बिजनेस की। स्टार्टिंग तो अच्छा जाएगा पर हाँ फिर जी। बाद में वही नॉलेज नहीं है करके डाउनफॉल हो जाएगा। हाँ ओके। ठीक है। ओके। अब एक दूसरा कार्ड मैं पूछ रही हूँ सोनिया आपसे, आप निकालो कि मेरे लिए एक रिश्ता जी। आया है
अगर मैं इससे शादी करती हूँ तो क्या मैं खुश रहूंगी? मेरा फ्यूचर कैसा होगा? इस मैरिड लाइफ में मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी? स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। कौन सा? अगर आप स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ओके। हाँ जी, बोलो। अगर इस रिश्ते में आपको बहुत ज्यादा अपनी वीकनेस पे काम करना होगा। सबसे पहले दूसरे ये पे बताओ कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी? मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन सबसे पहले आपको अपने रिश्ते पर काम करना, मतलब उसके उस रिलेशन में आने से पहले आपको अपनी वीकनेस पे काम करना होगा, जो ऑलरेडी मतलब आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, या फिर कुछ आपके अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड डिजायर्स हैं, उस पर काम करना होगा। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लो, उस चीज से इतने प्योर हो जाओ, तो आप अपने रिश्ते को भी बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हो, और उसके बाद में एक स्टेबिलिटी आएगी, और आपको बहुत अच्छे कम आप कंफर्ट भी हो जाओगे, और आपको मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स भी मतलब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म डिजायर्स, लॉन्ग टर्म विजन का रिलेशन रहेगा ये। ओके। हाँ, आपने वैसे ठीक बोला। थोड़ा सा क्लियरिटी में ये बोल सकते हो कि हाँ, आप बिल्कुल शादी कर लो। अगर आप शादी करते हो तो आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़े से आप स्ट्रगल फील करो। हो सकता है हम्म। शुरू शुरू में आपको ये लगे कि मेरा रिश्ता तो नहीं बन रहा है, लेकिन उस वक्त आपको अपनी ही वीकनेस पे काम करना। हो सकता है आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेक्टेशन कर रहे हो किसी भी चीज की, लेकिन अगर जब आप अपनी ही वीकनेस पे काम कर लोगे, आप अपने आप को समझा लोगे, तो आपका रिश्ते में आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। ठीक ठीक है। है। ओके। अब हम दो कार्ड की रीडिंग करेंगे। सिंगल कार्ड की रीडिंग हो गई। एक काम करते हैं, हम सिंगल कार्ड की रीडिंग में ना, अब अभी तक हमने फ्यूचर देखा कैसा होगा, राइट? अब हम देखते हैं ऑब्स्टेकल्स के लिए, क्या राइट। आप ऑब्स्टेकल्स की रीडिंग कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक हाँ। है। ठीक। हम्म। मेरा क्वेश्चन है पलक से। हम्म। मेरे मेरे पार्टनर से इस वक्त नहीं बन रही है बिल्कुल भी। क्या रीजन है? रीजन मतलब क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं? ऑब्स्टिकल्स कहाँ तो आ ये रहे हैं? क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? पार्टनर की तरफ से। तो जो कार्ड में जो पर्सन बना होगा वो कौन होगा? पार्टनर होगा। पार्टनर। है ना? कि अच्छा, मेरे मेरे मतलब मेरे। पार्टनर से नहीं बन रही है। हम्म। तो उसका क्या रीजन है? मेरा कार्ड आया है द सन। हम्म। तो वो थोड़ा सा इमेच्योर है, और जल्दबाजी में फैसला ले लेता है, शायद इसीलिए नहीं बन पा रही है। आपके ऑब्स्टिकल्स। पार्टनर आपका पार्टनर का जो नेचर थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर है ना? हाँ। ओके। तो जो ओके। आपने बोला वो भी ठीक है, थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर है। जैसे ही हम्म। बिजनेस पिक पे आता है, ग्रो करता है, उसके अंदर थोड़ा सा ईगो आ जाती है। ईगो आ जाता है। इसकी वजह से वो काम पे कंफर्टेबल जोन में चला जाता है और वो काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, हम्म। और जिसकी वजह से रिश्ते आप में दोनों की नहीं बन रही है। नहीं बन पा रही है। राइट। ठीक है। ओके। हाँ जी। अब दूसरा गीता जी, एक बार मैं क्वेश्चन। दोबारा से आऊं इसमें, क्या बोल रहे हैं? दोबारा से बंद करके आऊं, दोबारा से, एक क्योंकि बार ये पहले मतलब वो ब्लॉक हो क्वेश्चन गया। एक बार थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छा ठीक है। क्योंकि बीच बीच में फिर नहीं तो रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है सोनिया से। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या रीजन है? दी एम्प्रेस कार्ड आया है। फिर से द एम्प्रेस कार्ड आया है। ऑब्स्टिकल। चलो ऑब्स्टिकल्स बताओ। ऑब्स्टेकल्स, इसका माइंड में क्लैरिटी नहीं है, इसमें समझ नहीं आ रहा मुझे। उसको बहुत जल्दी सक्सेस तो चाहिए अपनी पढ़ाई में, लेकिन वो कंफर्टेबल है बैठा हुआ, बिल्कुल वो मेहनत ही नहीं करना ओके चाह ओके। रहा है। हम्म। और जब तक मेहनत नहीं करेगा तो उसका फोकस कैसे मेहनत नहीं बनेगा? करेगा तब तक उसे, हाँ। है ना? बहुत ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन में चला गया है, आराम से टीवी देख रहा है, खेल रहा है, उसको लग रहा है अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, बिना मेहनत किए ही मैं पास हो जाऊंगा। मेहनत ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसका पूरा फोकस हट चुका है पढ़ाई से। ठीक है, समझ आ गया। खाली घूमना मुझे फिरना, समझ नहीं आ रहा था। खाली घूमना फिरना, इन्हीं सब चीजों में उसका मन अटक गया है। उसको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए पैम्परिंग हो बस। गई है उसकी लाइफ में। उसकी मदर है, जो उसकी माँ है, उसको बहुत ज्यादा पैम्परिंग कर रही है, बहुत ज्यादा उसकी केयर कर रही है।
जिसकी वजह से वो इतना कंफर्टेबल फील कर रहा है कि उसका पढ़ने में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा, कोई उसको फोर्स ही नहीं कर रहा है पढ़ाई के लिए। ठीक है। ठीक है। राइट। हम्म। हाँ। अब हम यस नो की रीडिंग करेंगे दो कार्ड के साथ, ताकि आप एनर्जी देख सको कि किस कार्ड में कौन सी एनर्जी है। ओके। ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन करूंगी आप लोग कार्ड सफल करो और पहले दो कार्ड निकाल लो। दोनों जन दो कार्ड निकालो, उसको देखना नहीं है अभी। ऊपर से दोनों कार्ड निकालना है ना? कोई भी दो कार्ड निकालो अब सफल करके। ठीक है। निकाल दो। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, पहले सोनिया से ही क्वेश्चन करती हूँ कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है। ठीक है, आप किसी एक कार्ड को ए नाम दो, एक कार्ड को बी नाम दो। हम्म। मैं कौन सा बिजनेस करूं कि मुझे उसमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिले। ये कौन सा बिजनेस तो नहीं पता ऐसे। कौन सा बिजनेस नहीं, मैं आप दो कार्ड निकालो, मेरे पास दो बिजनेस के ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। कौन सा बिजनेस करूं मतलब कौन से बिजनेस में जाऊं, दो ऑप्शन है ना आपके पास। हाँ, ए में जाऊं या बी में करूं कि जाऊं? मैं बी बिजनेस करूं। अच्छा अच्छा अच्छा। कंफ्यूज है, वो ठीक। दोनों बिजनेस में कंफ्यूज है कि वो कौन सा बिजनेस चूज करना चाहिए एज हम्म। अ करियर। तो मैं ए बिजनेस ठीक है। करूं कि मैं बी बिजनेस करूं। तो आप कार्ड सफल करके दो कार्ड निकालो, एक कार्ड को ए नाम दो और एक कार्ड को बी नाम दो, और देखो ए में हाँ। कौन सा कार्ड आया और बी में कौन सा कार्ड आया है। ठीक है। अब मुझे बताओ। ए कार्ड आया द एम्प्रेस, बी कार्ड आया द हाई प्रीस्टेस। ए कार्ड आया एम्प्रेस और बी कार्ड आया हाई हाई द प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस। तो आप प्रीस्टेस। बताओ कौन से कार्ड के साथ जाना चाहोगे। द एम्प्रेस। यस, क्यों। यस, क्योंकि इसमें पूरी पॉजिटिविटी है पीछे। इसमें मीन्स बिजनेस की बैकग्राउंड भी सब एनर्जी है, पॉजिटिव। मटेरियलिस्टिक बिजनेस कंफर्ट कार्ड है। की एनर्जी है। हम्म। किसकी? बिजनेस की। मटेरियलिस्टिक। बिजनेस की एनर्जी है, पैसों की एनर्जी है उसमें, है ना, मटेरियलिस्टिक हाँ। कंफर्ट की एनर्जी है। जो हाई प्रीस्टिस का हम्म। कार्ड था वो कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन उसमें मटेरियलिस्टिक कंफर्ट की एनर्जी नहीं है नहीं उस, है। ओके। स्पिरिचुअलिटी। है ना, ठीक स्पिरिचुअलिटी है। और इंट्यूशन पावर की एनर्जी है उसमें। हम्म। ठीक है। राइट। ठीक है। हम्म। ओके पलक, अब आप दो कार्ड निकालो हाँ। और मुझे बताओ कि मेरे लिए दो रिश्ते आए हैं, मैं रिश्ते ए के साथ जाऊं कि मैं रिश्ता बी के साथ जाऊं, किसमें मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा। मेरे पास दो कार्ड्स हैं, ए में आया है जस्टिस और बी में आया है द स्टार्स। ओके। तो कार्ड तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो मेरे हिसाब एनर्जी से द देखो। साथ जाना चाहिए। कौन सा। द स्टार्स के साथ। यस। यस। क्योंकि वो रिजिड टाइप का पर्सन है, और ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे इसका कंट्रोल रहेगा। बैलेंस बना बी के रखेगा वो हमेशा, बैलेंस आपको अच्छी एडवाइस देगा, हर चीज में बैलेंस बना के रखेगा, और सब पॉजिटिव है तो आपको अनकंडीशनल लव करेगा। लव करेगा। राइट। और इसके मतलब चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी है, आप ये ग्रोथ बोल सकते अच्छी हैं है। कि मैं बी कार्ड के साथ जाना चाहती हूँ, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे अनकंडीशनल लव करेंगे। लव करेगा। हमेशा मैं ओके। किसी भी प्रॉब्लम में फंसूंगी तो वो आपको हमेशा अच्छी एडवाइस देंगे और आप उनको फॉलो भी करोगे क्योंकि उनका ऑरा भी मैग्नेटिक है। वो कभी भी आपसे बहुत। हाँ। एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे। और एक कार्ड हम्म। में क्या है, एक कार्ड में उनको डोमिनेट जस्टिस। है। डोमिनेटिंग नेचर। हम्म। ठीक है सोनिया, आ रहा है समझ में। हाँ जी। ओके। हाँ जी। ओके। अब हम देखेंगे फीलिंग, देखेंगे पार्टनर की। ठीक है। पार्टनर की फीलिंग देखने के लिए हम दो कार्ड्स निकालेंगे कि मेरी फीलिंग क्या है और मेरे पार्टनर की फीलिंग क्या है। कई बार ये क्वेश्चन आता है ना कि मेरे मेरे पार्टनर से बहुत झगड़ा हो रहा है, इसका रीजन क्या है। तो हम इसके लिए दो कार्ड निकालेंगे, खुद की भी, क्या पता हमारी ही गलती हो, खुद की भी फीलिंग निकालेंगे और पार्टनर की भी फीलिंग निकालेंगे कि मेरी फीलिंग क्या है और पार्टनर की फीलिंग क्या है, ताकि हमको रीजन पता चल सके। हम्म। ठीक है। तो अब कार्ड सफल करो और दो कार्ड निकालो, एक अपने लिए निकालो और एक अपने पार्टनर के लिए निकालो।
ओके, आपके कार्ड में ठीक है। क्या फीलिंग आई है और मुझे बताओ, पार्टनर के में क्या कार्ड आया है और फीलिंग बताओ। मेरी फीलिंग में दी एम्परर है और पार्टनर में जस्टिस है। ओके। दोनों की नेचर रिजिड है। पहले नहीं, दोनों का नहीं कंपेयर करना। पहले आप अपना कार्ड उठा के उसका प्रिडिक्शन दो अच्छे से कि आपकी क्या फीलिंग है। आप में मैं द एम्परर स्टेबिलिटी का कार्ड चाहती आया हूँ। है। हाँ, मैं स्टेबिलिटी चाहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी रिजिड हूँ। ईगो ईगो है मुझ में, और एक्शन लेने के लिए भी तैयार हूँ। और क्या बोलूँ इसमें। आप अपने रिश्ते से कार्ड की ना एक एक प्रिडिक्शन मत दो, रिलेशनशिप में उस कार्ड को कन्वर्ट करने की कोशिश करो। द एम्परर कार्ड है। वो कार्ड कैसा था एम्परर कार्ड, कि वो आप मतलब अपने अकॉर्डिंग अपने रिश्ते को चलाना चाह रहे हो। आप जैसा चाह हाँ, रहे हो, आपको लग रहा है आपका पार्टनर वही करे। पूरी एक एक सिंबल्स की प्रिडिक्शन नहीं देनी है उसमें। आपकी एनर्जी अच्छा। ये है कि आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो अपने रिश्ते में। आप चाह रहे हो कि आपका डोमिनेटिंग। जो पार्टनर है, आप जो बोलो वो वही करे। अगर आपका पार्टनर आपको कुछ बोलता है तो आप चेंज नहीं होते, उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चलते हो हम्म। बिल्कुल भी, आपका फ्लेक्सिबल नेचर नहीं है। हम्म। आप चाहते हो मैं जो बोलूं बस मेरा पार्टनर वही करे। मैं बोलूंगी घूमने चलो तो वो घूमने जाए, मैं बोलूंगी बैठो तो वो बैठे। और थोड़े से पुराने मतलब मैं ख्यालात के चाहती हूँ हो। गुलाम बन कर रहे। हाँ, और तो आप थोड़े से पुराने ख्यालात के हो। ठीक है। ठीक है। और आपके पार्टनर की एनर्जी बताओ अब। पार्टनर की एनर्जी, वो भी, वो मतलब मेरे इमोशंस का ख्याल नहीं रखता है। अगर उसको कुछ, मतलब वो अच्छे बुरे को नहीं देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसको वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट करो। ख्याल नहीं। रिलेशनशिप में तो बोल रही आपका पार्टनर, आपका नेचर क्या है, आपका नेचर डोमिनेटिंग नेचर है, पुराने ख्यालात के हो। आप अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को ढालना चाह रहे हो। आपको ये लग रहा है कि भाई मैं जो चाह रही हूँ मेरा पार्टनर वही करे, है ना। हूँ। और आपका हम्म। पार्टनर क्या है, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ अपने फ्यूचर को देख रहा है, आपके रिश्ते को, फ्यूचर को वो ये नहीं देख रहा है कि आप उसको डोमिनेट कर रहे हो या आपको आप उसको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हो। तो इन सब चीजों में नहीं फंसा है। वो ये सोच के बस डिसीजन ले रहा है, वो ये सोच के बस रिश्ते में आगे बढ़ रहा है कि मेरा रिश्ते का फ्यूचर कैसा रहे, कैसे मेरा रिश्ता बच जाए, कैसे मेरा रिश्ता अच्छा रहे। इसलिए वो आपकी इन सब छोटी छोटी चीजों में नहीं अटक रहा है, आपके छोटे छोटे इमोशंस में नहीं फंस रहा है कि वो अपने अकॉर्डिंग मेरे को चलाना चाह रही है। वो आपके साथ बस अपने लॉन्ग टर्म रिश्ते को देख रहा है। इसलिए वो तो आपके इसमें छोटे ऐसे छोटे है। इमोशंस को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहा है। इसलिए ओके। प्रॉब्लम आपकी तरफ से आ रही है कि आप बट ये उसको सही अपने है अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हो। बट जस्टिस में तो ये है ना कि वो हाँ, अपने जस्टिस जो में भी ये सोच रहा है है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। जस्टिस में है कि आपके इमोशंस का ध्यान नहीं है, तो आपके किस इमोशंस का। आप ना कार्ड के मेन मीनिंग में मत जाओ, आप अपने इमोशन से फिर उस कार्ड को कनेक्ट करो। आपका इमोशंस अभी क्या आया निकल के, कि आप अपने पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हो। तो आपका डोमिनेटिंग। पार्टनर आपके इस इमोशंस का ध्यान नहीं रख रहा है, क्योंकि अगर वो आपके इस इमोशंस का ध्यान रखेगा और इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा तो वो तो आपके साथ रह ही नहीं सकता। फिर वो भी डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो वो आपके इस इमोशंस का ध्यान नहीं रख रहा है, वो आपके साथ इस रिश्ते का फ्यूचर देख रहा है। इसलिए वो प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहा है ना। तो प्रॉब्लम कहां से मैं आई, दोनों कार्डों को जोड़ कर बता प्रॉब्लम रही हूँ। आपकी तरफ से आ रही है, लेकिन वो हम्म। आपके इस इमोशंस में नहीं फंस रहा है। वो इस फ्यूचर का लॉन्ग टर्म देख रहा है। इसलिए हो सकता है आपको ये बात हर्ट भी करे कि मैं जो बोलती हूं वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो हम्म। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इस रिश्ते को क्योंकि आगे इसको तक लॉन्ग चलाना चाहता है। चलाना चाहता है। ठीक है। ओके। ओके। ओके पलक, अब हम्म। आप सफल करके दो कार्ड निकालो। हम्म। अब आप मैंने दो बताओ कार्ड। आपकी फीलिंग और आपके पार्टनर की फीलिंग, और किसकी गलती है और क्यों हो रही है। ये मेरी फीलिंग है द हेरोफेंट, और मेरे पार्टनर की फीलिंग है द जजमेंट। ओके। तो मेरे हिसाब से
ऑब्स्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं। नहीं, पहले आप अपनी फीलिंग बताओ। पॉजिटिव है। दोनों कार्ड को कंपेयर करो पहले। जजमेंट और हेरोफेंट। बैलेंस है दोनों में, बट कहीं ना कहीं से पार्टनर की तरफ से कोई गलती हुई है, उसको सेकंड चांस देना भी चाहती हूँ मैं। आप देना नहीं चाह रहे हो, आपका पार्टनर सेकंड चांस। हम्म। अच्छा, वो दे रहा है, उसको मिल रही है सेकंड चांस, जजमेंट के कार्ड में मतलब उनको मिलती है ना हाँ, सेकंड उनको मिल रही चांस। है सेकंड चांस, हाँ। तो वही, तो उसको मतलब उसके तरफ से कोई हुई है मिस्टेक, तो उसको सेकंड चांस मिल रहा है। और यहाँ से जाएगा तो मतलब जैसे मेरी फीलिंग्स है तो मैं उसको माफ भी कर दूंगी। और उस चीज का सॉल्यूशन निकाल के और आगे लाइफ वो करेंगे। आपकी अभी करंट फीलिंग ये है आपके पार्टनर के लिए कि आपको ये लग रहा है आपके पार्टनर से कोई ना कोई गलती हुई है और उसका हम्म। सॉल्यूशन आपके पास है, और आपको लग रहा है कि हम दोनों मिलके उस चीज को सॉर्ट आउट कर सॉल्व। सकते हैं। तो आप अपने पार्टनर से मिलके, अपने पार्टनर से बात करके, अच्छे पार्टनर से अच्छी कम्युनिकेशन करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो, हम्म। है ना। आपको लग रहा है कि अपने पार्टनर के साथ बैठो, उससे बात करो, जिससे आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन मिल जाए, और आप निकाल। अपने पार्टनर को दूसरा चांस देना चाह रहे हो इसके लिए, है ना। और आपके राइट। पार्टनर की क्या फीलिंग है? आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि मैंने जो भी गलती की, अब उसके लिए मुझे माफी मिल जानी चाहिए, है ना, हाँ, और मुझे दूसरा चांस मिलना चाहिए। उसको भी सेकंड चांस चाहिए है। हाँ, उसको भी सेकंड चांस चाहिए चाहिए, उसको भी चाहिए। लग रहा है कि मुझसे जो भी गलतियां हुई अब मैं वो नहीं करूंगा। हम्म। वो अपनी निगेटिविटी पे काम कर रहा है और उसको लग रहा है कि मुझे सेकंड चांस मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। और यहाँ से कम्युनिकेशन एक दूसरे से करके और इन लोग एक दूसरे को तो आप ना सेटल पहले आउट करें। देखा करो एक कार्ड क्या बोल रहा है, फिर दूसरा कार्ड हम्म। क्या बोल रहा है, फिर दोनों हम्म। कार्ड को कनेक्ट करके आप स्टोरी कैसे बनाओगे। ओके। यस। इसलिए आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम्म। प्रॉब्लम किसकी तरफ से आ रही है आपको बोल ही लिखना नहीं पा पड़ेगा। रहे। प्रॉब्लम किसकी तरफ से आ रही है, फिर आपके पार्टनर दो की तरफ से, कार्ड है, हाँ। तो दोनों हाँ, कार्ड को कनेक्ट करके प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मेन ये रहता है, पहले अपन प्रॉब्लम देखेंगे कि हाँ, किसकी तरफ से कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, फिर दूसरे हाँ, पार्टनर की जो क्या सिचुएशन है, हाँ। फिर दोनों को कनेक्ट करना है। दोनों राइट। के बीच फिर आपको अपने कम्युनिकेशन का एक ब्रिज बनाना है, हम्म। दोनों कार्ड को जोड़ के एक स्टोरी बनानी है। राइट। ठीक है। इसकी हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। चलो सोनिया, आप सफल करो कार्ड। इस बार एम्प्रेस कार्ड नहीं निकालना। डोंट नो कौन सा निकल जाए। चलो अब दो कार्ड निकालो, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी। हम्म। जरूरी नहीं है प्रॉब्लम हो ही दोनों, जरूरी ये भी हो सकता है दोनों सबसे सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो। सबसे पहले दी आपके लिए बताओ कौन सा हेरोफेंट। कार्ड आया है और आपकी एनर्जी क्या, आप दी क्या बोलना हेरोफेंट। चाहोगे। कौन सा कार्ड आया? दी हेरोफेंट। द हेरोफेंट। ओके। और पार्टनर का है टेम्परेंस। ओके। मुझे समझ नहीं आ बोलूं कि कहाँ से तो स्टार्ट दोनों करूं। कार्ड अच्छे आए ना, दोनों की एनर्जी अच्छी, जरूरी थोड़ी है कि प्रॉब्लम हो ही भैया किसी रिश्ते में, जबरदस्ती क्यों प्रॉब्लम करवा रहे हो। अच्छा ऐसा फिर। ऐसा भी तो है ना। सबसे पहले आप अपनी एनर्जी बताओ, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लिए। एनर्जी का मतलब ये है कि अभी आपके अंदर आपके पार्टनर के लिए क्या चल रहा है। मैं बहुत प्योर प्योर हूँ। मतलब अपने रिलेशन के लिए माइंड और रिलेशन अपनी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को बैलेंस करके चलती हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसका सॉल्यूशन बात करके मतलब सॉल्यूशन निकाल लेती हूँ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। ये है इसके अंदर ना। देखो सबसे पहले आपने ये देखो, दोनों कार्ड ना 5 नंबर के कार्ड है, दोनों कार्ड कम्युनिकेशन के कार्ड। कम्युनिकेशन। हम्म। वो कार्ड भी 14 नंबर का है, मतलब 5, ये कार्ड भी 5 नंबर का है। दोनों कार्ड क्या दिखा रहे हैं? कम्युनिकेशन को दिखा रहे हैं, नंबर। कम्युनिकेशंस। राइट है।
सबसे पहली बात तो आपकी एनर्जी क्या है, द हेरोफेंट की कार्ड क्या है कि आप अपने पार्टनर से मिलके आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो, एक हेल्दी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, है ना। आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, राइट। आप दोनों के बीच एक हेल्दी कम्युनिकेशन भी हो रही है, ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर भी पूरी तरह से बीच में ना, हाँ जी, आपकी तरफ से कुछ नेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है शायद। नेटवर्क इशू है। पहले कितना आप कार्ड निकालो दो सफल करके। यही रिलेशन के लिए। हाँ, रिलेशन के लिए, ताकि अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर पाओ। मेरे तो दोनों नेगेटिव आए हैं, द एम्परर और द टावर। इसके लिए कौन सा कार्ड आया है? मतलब मेरे लिए है द एम्परर एम्परर तो और पॉजिटिव पार्टनर कार्ड के है, लिए। एम्परर नेगेटिव कार्ड मतलब थोड़ी है। हाँ, पॉजिटिव है बट वही हाँ, है ना, रिजिड है। और इनकी नींव कहीं ना कहीं मतलब क्या आपके लिए आया है? पक्की नहीं। एम्परर मेरे लिए है हाँ, और द टावर पार्टनर के अब लिए है। अपनी फीलिंग बताओ पहले, मेरी पार्टनर फीलिंग के लिए ऐसी है क्या कि मेरा फीलिंग? नेचर, मेरा नेचर डोमिनेटिंग है बहुत ज्यादा। मतलब मैं चाहती हूँ हर जगह मेरी चले, और मैं ही सब काम करूँ, मैं ही सब हर चीज के लिए मैं ही आगे बढ़ूं। बट द पार्टनर की फीलिंग ऐसी है कि इन सब चीजों की वजह से शायद उसका नींव पक्की नहीं बन पाती है, कि हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं जाके थोड़ा ठीक होता है, पर मेरी तरफ से कुछ ऐसा हो जाता कौन है सा कार्ड आया डोमिनेटिंग कि पार्टनर के लिए? द टावर। ओके। मतलब हमारा रिश्ता जाता है अच्छा, पर कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग की वजह से या मेरे डोमिनेटिंग नेचर की वजह से कहीं ना कहीं वो हिल जाते हैं, और वो रिश्ता मतलब डाउनफॉल हो जाता है, आ जाता है कहीं ना कहीं। नहीं, देखो आपका नेचर, आपके लिए कार्ड आया द एम्पर का कार्ड। आपका नेचर हम्म। डोमिनेटिंग नेचर है, आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करना चाहते हो, आप हर चीज में अपनी मर्जी चलाना चाह रहे हो, उनको लग रहा है आप जो बोलो आपका पार्टनर वही करे, है ना। वही करें। पुराने के हालात के भी आपका पार्टनर को कहीं घुमाने ले जाना चाहता था, पार्टी भी नहीं करना चाह रहे हो, आप घूमने भी नहीं जाना चाह रहे हो। पार्टनर्स के हम्म। बीच में ये सब होता है ना। आप पुराने हाँ। के हालात के हो, तब घर से बाहर ही नहीं निकलते हो, घूमना ही नहीं चाहते। वो आपको अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते कि भाई नए जमाने के अनुसार चलो, तो आप चलना ही नहीं चाह रहे हो। जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए जो फीलिंग थी पहले, अब वो फीलिंग हम्म। नहीं है आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये तो पुराने के हालात की है। दिन भर हम्म। मतलब नए नए एडवांस तरीके से चलना ही नहीं चाह रही है, और साथ में मुझे डोमिनेट भी कर रही है। डोमिनेट। दोनों के थॉट ही नहीं मिल रहे, उसको ये लग रहा है, उसको इसलिए कारण उसको ये लग रहा है कि पहले तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, हम्म। अब उसकी तरफ से वो रिश्ता खत्म हो चुका है, अब उसके खत्म। अंदर कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए ओके। वो उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहा है। ओके। कि आप दोनों के बीच रोज रोज मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, रोज रोज कुछ ना कुछ बहस होती है, रोज ना कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़ा होता है। इसी वजह से वो उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ओके। ठीक राइट। है। हम्म। हम्म। तो सोनिया, अब आप बताओ क्या क्या कार्ड आया था, फिर से बताओ। दे हेरोफेंट आया था और टेम्पेंस आया था उस टाइम पे। हम्म। आप क्या बता रहे हाँ बताओ, थे? आपकी फीलिंग बताओ पार्टनर के लिए द हेरोफेंट कार्ड में। मैं बताया था ना कि क्या कम्युनिकेशन का। अच्छा, आपने ये बता रहे थे कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये दोनों की दोनों कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एक दूसरे के साथ सॉल्व कर, मतलब बात करके सॉल्व कर लेंगे। और मेरी एनर्जी यही है कि मतलब मेरे पास हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और मैं अपने रिलेशन में हर चीज को बैलेंस करके चलती हूँ। चलती हूँ नहीं, अभी आपके अंदर आपके अभी आपका नेचर नहीं पूछा, है ना। अभी आपका ये हम्म। पूछा आपके पार्टनर के, आपके अंदर आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है, आपका पार्टनर बैठा है आपके बगल में, आपके अंदर क्या फीलिंग चल रही है अभी आपके पार्टनर के लिए। फिलहाल सबसे पहले देखो, दोनों कार्ड कम्युनिकेशन के हैं और दोनों कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव हैं, तो प्रॉब्लम तो कहीं दिख ही नहीं रही है, हम्म। ठीक है। किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। आप दोनों के बीच हाँ। कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो आप भी अपने पार्टनर से बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन करते हो। अगर आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम आती भी है, तो आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, अपने पार्टनर से बहुत बॉन्डिंग स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर लेते हो। और आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए क्या फीलिंग चल रही है, आपका पार्टनर भी बहुत बैलेंसिंग नेचर का है, बैलेंस। दिमाग में बहुत ज्यादा बैलेंस भी है ना। वो हम्म। भी हेल्दी कम्युनिकेशन करता है, और कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो वो भी उसको पूरा चार सब कुछ तो देख, पहले एनालाइज करता है। गलती है क्या गलती है सब कुछ एनालाइज हाँ। करता है, खुद ही से एनालाइज करता है, वो आपको बोलता भी नहीं है।
और खुद ही इसको सॉर्ट आउट भी कर लेता है। इसलिए आप दोनों के बीच रिलेशन बहुत अच्छा है, फिलहाल फिलहाल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप दोनों के बीच अभी। जरूरी थोड़ी भी किसी के अंदर प्रॉब्लम निकालना ही है। अच्छा। और रिश्ता अच्छा भी तो हो सकता है ना। सही है। एक प्रैक्टिस और करते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। बहुत। हाँ। ठीक है। यस। चलो पलक, फिर से 2 कार्ड निकालो। हम्म। अब मुझे बताओ, आपकी क्या फीलिंग है और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। मेरी फीलिंग है द चैरियट। और मेरे पार्टनर की फीलिंग है द सन। मतलब यहाँ पे भी बैलेंस हर चीज में, रिश्ता बहुत प्योर है और बहुत परफेक्ट है। बस जो मेरे पार्टनर की फीलिंग है वो थोड़े चाइल्डिश टाइप की है, उसका नेचर वैसा है। बट कहीं ना कहीं मेरे को उसको बैलेंस करने आता है कि कहाँ कैसे कैसे, मतलब किस चीज को कहाँ कब बोलना है, कब कैसे करना है। हाँ बिल्कुल ठीक है कि आप उसको बैलेंस कर लेते हो। आपकी आपकी हम्म। फीलिंग ये है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा रिश्ता थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है, कभी कभी आपको ये लगता है ना, थोड़ा डामाडोल हो रहा है। लेकिन हो रहा फिर है। हम्म। आप अपनी सेक्रीफाइसिंग नेचर भी है आपका, इमोशनली कंट्रोल भी, तो उस चीज को आप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हो, उस चीज को आप बैलेंस कर लेते हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फीलिंग चाइल्डिश नेचर की है ना। वो हम्म। थोड़ा सा कई बार क्या हम्म। होता है, सब कुछ अच्छा चलता है, थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। लेकिन आप उसको ओके। अपनी एनर्जी से, अपनी फीलिंग से, अपने नेचर से आप उसको बैलेंस कर लेते हो। बैलेंस आप कर दोनों का लेते हैं। रिश्ता अभी बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। ठीक है। सोनिया, आप ओके। निकालो 2 कार्ड। जैसे जस्टिस आ गया। दोबारा से आ गया, बहुत अच्छे से दोबारा से सफल करो, बोलो। आप कार्ड को पहले बहुत ही अच्छे से सफल करो, ऐसे ऐसे करके हाँ मैं। अच्छे से सफल करो। अब निकालो 2 कार्ड। सबसे पहले कार्ड को बोले कि ये मेरी फीलिंग, ये मेरे पार्टनर की फीलिंग। मैं कितना भी शफल कर रही हूँ सेम सेम आ रहा है। कोई बात नहीं, चलो अब उन दोनों कार्ड को छोड़ दो, दूसरा कार्ड निकालो। हम्म। मेरी फीलिंग का व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। हम्म। और पार्टनर की द हर्मिट। द हर्मिट। अब हर्मिट। एक कार्ड निगेटिव है। प्रॉब्लम कहाँ से देख रही है, पार्टनर की तरफ से देख। पार्टनर हर्मिट। की तरफ से। तो अब आप इसकी स्टोरी बनाते हुए अपनी फीलिंग बताओ। मैं तो बहुत अच्छा सोच रही हूँ, मतलब इस रिलेशन में मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर है, लेकिन मेरा पार्टनर जो है अपनी तरफ नहीं देखता है। वो मुझे बताता है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मतलब मुझे ये दिखाता है कि हाँ मेरे में ही प्रॉब्लम है। वो अपनी तरफ कुछ नहीं देख रहा, अपनी गलतियों सलाह को देते रहता है। नजरअंदाज करता है वो। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पर आपको थोड़ी सी ना बोलने की, अपना कार्ड समझ रहे हो, आपको बोलने हम्म। की प्रैक्टिस नहीं है। तो अपने कार्ड हम्म। को हाँ। बोल बोल के प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा बोल सकते हो बोल बोल के प्रैक्टिस करो, मन में मत बोलो। मन में हम सिर्फ यही देखते हैं कि हाँ इस कार्ड का ये मीनिंग है, इस कार्ड का ये मीनिंग है, इस कार्ड में ये बोलना है, इस कार्ड में ये बोलना है। ऐसा बोल बोल के प्रैक्टिस करो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आप ये नहीं बोल बोल। सकते हो, आपकी फीलिंग ये है कि अभी आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे रिश्ते का बिल्कुल राइट टाइम है, अगर मैं एफर्ट लगाऊंगी तो मेरा रिश्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अपनी तरफ से तो 100% एफर्ट लगा रहे हो, है ना। हम्म। आप रिश्ते में कहीं से भी पीछे नहीं हट रहे हो। हम्म। 100% आप अपने रिश्ते में एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि आप कितने भी एफर्ट लगा लो, आप कितनी भी मेहनत कर लो अपने रिश्ते के लिए, लेकिन आपका पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा है, बहुत ज्यादा लोनलीपन फील कर रहा है। क्यों? अपने ही नेचर की वजह से, क्योंकि वो पूरे टाइम आपको देखता रहता है, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पूरे टाइम आपको रोक टोक लगाता रहता है, पूरे टाइम आपको बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव, प्यार आपसे बहुत करते हैं, वो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने का तरीका ही उनका चेंज है, जिसकी वजह से आपकी दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आपके एफर्ट भी अभी कुछ काम नहीं आ रही है। हम्म। ठीक है। अगर वो एफर्ट लगाएंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, मतलब अभी जैसे हमने इन फ्यूचर गाइडेंस में। नहीं देखा ना, अभी हमने सिर्फ क्या देखा है, दोनों की फीलिंग क्या है। फीलिंग्स।
आपको अच्छा। ये लग रहा है कि भाई मैं एफर्ट लगाऊंगी, मेरी तरफ से कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं इस रिश्ते में एफर्ट लगाऊंगी तो मेरा रिश्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपके पार्टनर की क्या हम्म। फीलिंग है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है? आपका पार्टनर दिन भर क्या करता है, आपको टोका टोकी करता रहता है, आपको हर चीज के लिए बोलता रहता है, हर चीज के लिए परेशान कर, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा है अभी इस वक्त, बहुत ज्यादा उदास है इस वक्त। ओके। ठीक है। मतलब हमें बाद बस में जब स्टोरी हम लवर बनानी स्प्रेड होगी। सीखेंगे, बाद में जब लवर स्प्रेड, तब उसमें आएगा कि हमको गाइडेंस क्या देना है, ऑब्स्टिकल्स क्या आ रही है, आगे इनका फ्यूचर कैसा होगा, ये हम बाद में सीखेंगे, स्प्रेड में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम अलग अलग कार्ड से पार्टनर की फीलिंग देख रहे हैं। हमने पढ़ा था हम्म। ना हर कार्ड में फीलिंग क्या है, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या हम्म। सोच रहा क्या है। सोचता है? हम्म। तब आज हम यहाँ फीलिंग चेक कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है। यस। इसकी और प्रैक्टिस करनी है अभी। अभी कर लेते हैं ना। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो फिर हम वॉन्ड्स के कार्ड अब कल ही पढ़ेंगे, आज हम प्रैक्टिस ही करते हैं। क्योंकि अब 15 मिनट्स बचे हैं। हाँ प्रैक्टिस ही ट्वेंटी। करते हैं। तो हम ये फीलिंग के कार्ड की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही बहुत। है। तो फीलिंग्स की प्रैक्टिस करते हैं। फिर से आप कार्ड निकालो, दो कार्ड निकालो सफल करके। मैं निकालूं या पलक? हाँ आप मैं निकालो। निकाल। पलक निकाल ले, पलक निकाल ले पहले। मेरा फिर से आया है द सन, मेरी फीलिंग्स, और पार्टनर की फीलिंग्स है द एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, मतलब दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मेरी तरफ से है कि मेरा नेचर कई बार ऐसे हो जाता है, चाइल्डिश हो जाता है, बचपना आ जाता है कि मैं हर चीज, मतलब थोड़ा सा जिद्दीपन आ जाता है उस चीज में, थोड़ा कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है। बट मेरा पार्टनर इतना समझदार है कि वो हर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है कौन सा इजीली। कार्ड है आपके पार्टनर के लिए? द द एम्प्रेस। एम्प्रेस। हाँ। द एम्प्रेस। मतलब उसका नेचर भी ऐसा है कि वो हर चीज को लाइटली लेता है, और मतलब इजीली चीज को वो कर लेता है, संभाल लेता है। बहुत केयरिंग है वो आपके लिए, बहुत बहुत केयरिंग है, लविंग है। है ना, इसलिए वो चीजों को बैलेंस कर लेता है। बैलेंस कर लेता ठीक है। है। यस। अब आप निकालो सोनिया दो कार्ड। मैं अच्छी तरह शफल कर लेती हूँ, हर बार एक ही कार्ड। मेरी फीलिंग है द डेविल। और उसमें पार्टनर का द वर्ल्ड। ओके। मेरी फीलिंग ये है कि मतलब मैं इस रिलेशन को ज्यादा मतलब मैटरिस्टिक के लिए यूज इसके कर रहे हैं। साथ में मेरे को, हाँ, कोई मुझे लव लव नहीं है ऐसा। हाँ आप इसको अपने लिए लेके बोलो ना, कि मैडम मेरे अंदर, मेरे अंदर मेरे पार्टनर के लिए कुछ खास फीलिंग नहीं है, फीलिंग कुछ नहीं है। खास फीलिंग मैं नहीं सिर्फ है। अपने रिश्ते बस में मैं अपने मतलब बस के लिए हूँ, है ना। हम्म। मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैंने अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बनाया। मुझे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट चाहिए थे, अपने शौक पूरे करने थे, इस वजह से मैं इस रिश्ते में हूँ। और मैं चाहती हूँ तो मैं निकल भी सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं अभी नहीं गाइडेंस चाहती। नहीं, अभी सिर्फ आपके मन में ओके। क्या फीलिंग है। तो मेरे मन में ओके। पार्टनर की हाल फिलहाल कोई फीलिंग नहीं है, मैं इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से, क्योंकि मुझे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट चाहिए थी, मैं अपने सारे शौक पूरा करना चाहती थी, और इसलिए हम्म। मुझे मेरे मन में मेरे पार्टनर के लिए कोई फीलिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के पास पैसों तो की। वैसे ही सब कुछ है। हाँ सिर्फ मैं द पैसों। वर्ल्ड। ठीक है। अब आपके पार्टनर की फीलिंग बताओ। मेरे पार्टनर के पास, जैसे उन्होंने बोला कि सब कुछ है, वो उनके पास मतलब उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो देना, देने की फीलिंग है उनके अंदर, कोई हमने कार्ड में एक्सपेक्ट क्या नहीं। पढ़ा था द वर्ल्ड के कार्ड में?
कि ये कार्ड कई बार रिश्तों में डिटैचमेंट भी दिखाता है। अटैचमेंट। तो हाँ। दोनों कार्ड को जोड़ो। अगर आपके मन में आपके पार्टनर की फीलिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आप मटेरियलिस्टिक कंफर्ट के कारण अपने पार्टनर के साथ हो, तो वो उस चीज को तो भांप चुका डिटैचमेंट, है, तो वो डिटैच फील कर रहा है अब आपसे। डिटैच फील कर रहा है, ठीक है। है ना? हम्म। अब वो आपसे बहुत उनको ज्यादा कोई डिटैच एक्सपेक्टेशन फील ही कर नहीं रहा है। है। हम्म। सॉरी। अब वो आपसे उनको कोई डिटैचमेंट फील एक्सपेक्टेशन कर रहा नहीं है है। बहुत ज्यादा, आप उसके अंदर भी आपके लिए अब कोई लगाव नहीं है, क्योंकि उसको पता चल चुका है, वो भांप चुका है कि आपके अंदर क्या फीलिंग है उसके लिए। ओके। वैसे ही हम लोग नॉर्मली कार्ड देखें तो हम्म। उस तो क्या मतलब फीलिंग्स है, अभी हम ये कार्ड छोड़ दें, हम्म। मेरी फीलिंग्स छोड़ दें, सिर्फ उसी की फीलिंग्स रहे हम्म। तो कौन से कार्ड में? ये द वर्ल्ड। द वर्ल्ड के कार्ड में नॉर्मली देखो, रिलेशनशिप में कई बार कार्ड डिटैचमेंट को भी दिखाता है, कई बार ये कार्ड अनकंडीशनल लव को भी दिखाता है, लव को, हाँ। कि वो आपको अनकंडीशनल लव करता है हम्म। ना? लेकिन एक कार्ड, चूंकि इनका कार्ड निगेटिव आ गया, हाँ, है ना, तो उसके हिसाब क्योंकि ये से हम अपने बोलेंगे प्यार, हाँ। क्योंकि अपने रिलेशनशिप में अपने प्यार के लिए तो नहीं है, दिख रहा है हम्म। मुझे कार्ड में बिल्कुल। ठीक है। कुछ न ओके। कुछ अनवांटेड डिजायर्स हैं इनकी, जिसकी वजह से इस रिश्ते में है, हम्म। या फिर अपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत स्ट्रगल फेस कर रही हैं। जो भी आंसर आएगा इस कार्ड से ही आएगा, तो सारे ही आंसर सही होंगे। ये भी बोल सकती थी कि मैं अपने इस रिलेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं मैं अपने इस रिश्ते में। क्यों खुश नहीं हूँ? ओके। क्योंकि मेरा क्योंकि जो वहां पार्ट, से डिटैचमेंट। हाँ, क्योंकि क्यों क्यों खुश नहीं हूँ, क्यों रिश्ते से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि हम जहाँ पार्टनर जाके फीलिंग देखेंगे, तो मेरा पार्टनर क्या है, उसको मेरे से कुछ चाहिए नहीं, वो मुझे हम्म। अनकंडीशनल लव करता है, उसकी फीलिंग ये है, उसको मेरे से कुछ चाहिए नहीं। हम्म। है ना? जिसकी वजह ये उसको, दो आंसर हो गए। हाँ हम्म। देखो, मैं क्या हाँ। बोली थी, उस कार्ड के अंदर से जो इस निकल समय। के आएगा, दूसरा आंसर उससे रिलेटेड होगा। अगर आप ये बोलते हो इस कार्ड में दोनों ही आंसर सही होंगे ना, क्योंकि दोनों ही आंसर कार्ड से निकल के आ रहे हैं। अगर हम्म। आप ये बोलते हो कि मेरी फीलिंग तो ये है कि मैं अपने रिश्ते में प्यार फील नहीं कर रही हूँ, है ना, मैं अपने रिश्ते में प्यार के लिए नहीं हूँ, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट के लिए हूँ, तो मेरे पार्टनर की फीलिंग क्या हो रही है, वो आपसे डिटैचमेंट फील कर रहा है, क्योंकि वो आपकी इस चीज को भांप चुका है। अगर आप ये हम्म। दोनों ही आंसर सही हैं, और अगर आप ये बोलते हो, अभी तक हम रियल रीडिंग नहीं कर रहे, जब हम रियल रीडिंग करेंगे तो जो आंसर आपके अंदर से निकल के आएगा वो आपकी इंट्यूशन होगी, तो वो आंसर भी बिल्कुल सही होगा आपका। है ना? अगर आप इस कार्ड को देख के अगर आप ये बोलते हो कि भाई मैं इस रिश्ते में बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता है, और मेरी फीलिंग ये है कि मैं इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रही हूँ, है ना, क्यों निकलना चाह रही, तो मेरा पार्टनर की फीलिंग देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पार्टनर की फीलिंग ये है कि मेरा पार्टनर को मुझसे कुछ भी चाहिए ही नहीं, उसकी तरफ से वो अनकंडीशनल लव कर रहा है, मेरे पार्टनर को मुझसे कुछ चाहिए ही नहीं, जिसके कारण से आप डिटैचमेंट फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि आप इस रिश्ते में खुश नहीं हो। तो हम थोड़ी सी फिर आपको एडवाइस दे सकते हैं कि भाई आपका पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करता है, उसकी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन नहीं है मतलब वो आपके साथ टाइम एक्सपेक्ट, उसको जब आपसे टाइम चाहिए वो टाइम ले लेता है, हम्म। लेकिन उसको आपसे उम्मीद नहीं कि आप उसको टाइम दो, उसके साथ बैठो, उसके साथ बात करो, उसके साथ कहीं घूमने जाओ। अगर आप उसके साथ बैठ भी नहीं रहे हो, टाइम भी स्पेंड नहीं करता, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको हो रही है? आपको हो रही है, इस कारण आप इस रिश्ते में स्ट्रगल फील कर रहे हो। तो ये भी आंसर हो सकता है इसका। एक कार्ड से दो दो तीन तीन आंसर निकल के आते हैं, लेकिन आप एक कार्ड को दूसरे कार्ड के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, फिर ये आपके ऊपर है। हम्म। हमको मीनिंग्स रटने नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देने हैं, इसीलिए बोल रही हूँ बोल बोल के प्रैक्टिस करो। हमको एक कार्ड के आंसर से दूसरे कार्ड के आंसर को कनेक्ट करना है। एक कार्ड से पांच आंसर निकल के आ सकते हैं, पांचों सही हैं। आप इस रिश्ते में खुश नहीं हो, किसकी वजह से खुश नहीं? या तो अपने आपने ये रिश्ता पैसों की वजह से बनाया है, पैसों की वजह से बनाया है तो भी आप खुश नहीं हो, क्योंकि पैसों की जो आपकी डिजायर हो तो कभी ना कभी कंप्लीट होनी ही है।
हम्म। तो आप प्यार के लिए इस रिश्ते में आए ही नहीं हो, हम्म। है ना? तो भी आप खुश हम्म। नहीं हो, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे डिटैच फील कर रहा है। आप अपने इस रिश्ते में स्ट्रगल फेस कर रहे हो बहुत ज्यादा। आपको लग रहा है आपको ये रिश्ता बहुत ज्यादा टॉक्सिस है, बहुत परेशान हो आप इस रिश्ते से, क्योंकि रिश्ता तो लेकिन आप ही ने बनाया ना। बहुत ज्यादा परेशान हो। क्यों परेशान हो? क्योंकि आपको ये लग रहा है आपका पार्टनर को आपसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, आपको ये फीलिंग है कि आपका पार्टनर आपसे डिटैच फील कर रहा है। ये फीलिंग आपकी है आपकी है। कि आपका पार्टनर आपसे डिटैच फील कर रहा है, इसलिए आप रिश्ते में खुश नहीं हो। इस रिश्ते में आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो। ठीक है? आपको कार्ड्स को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। एक ही हम्म। कार्ड से बहुत सारे आंसर्स निकल सकते हैं। वही मैं देख रही हूँ। बहुत ज्यादा हाँ, अच्छे से समझना पड़ेगा, एक बहुत कार्ड वास्ट के टॉपिक साथ लग रहा इसलिए बोल रही हूँ, कार्ड्स को निकालो, सफल करो, एक ही कार्ड से क्वेश्चन पूछो। अब क्या करना, आज के बाद दो कार्ड्स निकालना, दोनों कार्ड की स्टोरी बनाना, दोनों कार्ड का एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना कि अगर मैं इस कार्ड में ये आंसर बोली, दूसरा कार्ड की कौन सी मीनिंग मेरे पहले वाले कार्ड से मैच करेगी। है, जुड़ जाएगी। हमको उस कार्ड का पूरा तो prediction देना है। हर क्वेश्चन में दो कार्ड निकालें? आपको स्टोरी टेलिंग के लिए बोल रही हूँ मैं। अच्छा। एक कार्ड में तो आप आंसर दे रहे हो। अगर आप हम्म। सिंगल भी कार्ड किसी चीज के लिए निकालते हो, आपको पूरे कार्ड की प्रिडिक्शन नहीं देनी है, पूरे कार्ड के हर एक सिंबल की प्रिडिक्शन नहीं देनी है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन से उस कार्ड की कौन सी मीनिंग रिलेट हो रही है, ओके। और जो सिचुएशन पूछी गई है, उस सिचुएशन को मैं अब उस मीनिंग के साथ कैसे कनेक्ट करूं कि वो एक स्टोरी बन जाए। ऐसा मान लीजिए मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं फॉरेन पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, कार्ड आता है हरमिट का कार्ड। आप जाना चाहते हो, आप जरूर चाहो पढ़ने के लिए, लेकिन वहां जाके जबरदस्ती किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करना। हो सकता नहीं तो आप अकेलापन फील करो, हम्म। है ना? हो सकता है आप फॉरेन पढ़ने के तो जरूर जा रहे हो, लेकिन वहां जाके हो सकता है आपके साथ अच्छे रिलेशन ना बने, किसी से दोस्ती ना हो, जिसके कारण भी आप अकेलापन फील करने लग अकेले। जाओगे वहां जाके। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस कार्ड की कौन सी मीनिंग को पकड़ना है, उस मीनिंग को पकड़ के हमको अपनी कन्वर्सेशन से उन दोनों कार्ड की मीनिंग के बीच में एक ब्रिज बनाना है, और फिर एक स्टोरी बनानी है। हम्म। आया समझ में? यस। सोनिया अभी भी कंफ्यूज है। सोनिया, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं अब वही मैं यहाँ सोच रही हूँ प्रैक्टिस मान लो मैं कि 2 घंटा भी करा दूंगी ना, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हम्म। नहीं होगी ना कि कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है, इनको तब तक नहीं हो पाएगा। मैं समझा सकती हूँ कि कैसे कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है, कैसे आपको बनानी है, कौन सी मीनिंग पकड़नी है, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या वर्ड्स बोलने हैं, और आपको इसके लिए बोलना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो आप हम्म। प्रैक्टिस कर रहे हो, जब रियल क्लाइंट सामने होगा तो उसको आप सिर्फ एक लाइन बोल के नहीं कन्विंस कर पाओगे। आपको बोलना पड़ेगा कि कैसे वो क्या समझना चाह रहा है, अब अपनी स्टोरी क्या बनाना चाह रहे हैं, कि उसके अनुसार उसको समझा सको। ठीक है? हम्म। हम्म। चलो सोनिया, फिर से दो कार्ड्स निकालो। अब देखो, एक कार्ड में आपकी फीलिंग देखो, दूसरे कार्ड में आपके पार्टनर की फीलिंग। मुझे कार्ड बताओ कौन सा आया है। द मून मेरी फीलिंग और द स्टार पार्टनर की फीलिंग। हम्म। मैं इस रिश्ते में बहुत ज्यादा उदास हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे चीटिंग कर रहा है। हम्म।
बिल्कुल। और इसका फायदा मेरे घर के और बाहर के लोग उठा रहे हैं। हम्म। लेकिन मेरा पार्टनर बैलेंस बनाकर चल रहा है, उसका ऑरा बहुत अच्छा है, मतलब मैग्नेटिक ऑरा है आप उसका। आप उस कार्ड से अब क्या कनेक्ट करो, आपको क्या लगा इस कार्ड को देखे कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ, मुझे लगा आपको ये लग चीटिंग रहा है हुई कि है, आपका लेकिन पार्टनर आपको लेकिन धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप हाँ। बहुत ज्यादा परेशान हो, उदास हो, इमोशनल इनबैलेंस फील कर रहे हो। तो आपका हम्म पार्टनर, अब उस कार्ड में से ये मीनिंग निकालो कि आपका पार्टनर का ऐसा कौन सा नेचर है जिसकी वजह से आप ये फील कर रहे हो। कि वो उसकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, अनकंडीशनल कार्ड में लव वो कर मीनिंग रहा नहीं है। थी। आपका जो पार्टनर है, उसको ये लग रहा है कि आपका रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा है ना, उसके पार्टनर की फीलिंग ये है, उसके पार्टनर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए वो आपकी तरफ थोड़ा सा ध्यान कम दे रहा है, आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है वो। आपको ये लग रहा है कि सब हाँ। कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए आपको साथ थोड़ा टाइम कम दे रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। हमने इस कार्ड की मीनिंग में क्या ठीक पढ़ा है। था कि आपकी लाइफ में जब कि आपका रिश्ता आप जब बनाओगे तो हो सकता है बिल्कुल पीक पे चला जाए, बहुत अच्छा चलने लग जाए, लेकिन आप फिर उसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, है ना। तो ओके। आपके पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम कोई नहीं है, आपके पार्टनर की फीलिंग तो यही है कि आप आपका पार्टनर की तरफ से आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, उसको ये लग रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम कम दे रहा है अब आपको, आपके रिश्ते को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपको धोखा मिला ठीक है। है ना। उस कार्ड में अनकंडीशनल लव की कोई वो नहीं है। या तो आप ये भी हम्म। बोल सकते थे कि आपके पार्टनर का नेचर थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर है, बट ऐसा चाइल्डिश वाली कोई ऐसी चीज बच्चा तो है नहीं ना, है। छोटा बच्चा बना है उसमें। नहीं, दी स्टार में। अच्छा, स्टार आया है सॉरी, ना उसका स्टार कार्ड। कार्ड आया है आपका। हाँ। हाँ। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी, मैंने बिल्कुल मैं वहां चली गई थी। हाँ, अब बताओ आप क्या बोल रहे थे। ग्रेट। कि उनको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। हाँ। होप नहीं है, उनको भी होप नहीं है इस रिलेशन में। नहीं नहीं, वो तो पॉजिटिव कार्ड है। नहीं नहीं, हम्म। होप है। मतलब वो अनएक्सपेक्टेड अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, और मतलब उनको पता है कि रिजल्ट मिलेगा, मतलब कि रिलेशन तो अच्छा है वहां मेरा। बर्ड बनी है ना, मतलब मुझे बर्ड लग रहा है। बर्ड बनी है ना वहां पे, मैंने क्या बोला था, वो अपने सारे कर्म फ्रीडम चाहिए। हो चुके हैं, है ना। तो हाँ। फ्री है वो हर चीज से, फ्रीडम लाइफ अपनी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको देख क्या होता है ना, मतलब उनको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे, इसका मतलब क्या है कि वो किसी बाउंडेशन में नहीं रह रहे हैं, वो आपको जो नीड है वो आपको दे रहे हैं, लेकिन वो खुद के ऊपर वो किसी बाउंडेशन में नहीं रह रहे हैं, है ना। तो फ्रीडम वो है। अपनी, वो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन वो किसी बाउंडेशन में अपनी फ्रीडम लाइफ अपनी इंजॉय कर रहे हैं वो, जिसकी वजह हम्म। से आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है। ओके। वो तो आपको अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको टाइम ना दे रहे हो, आपके साथ ज्यादा बैठ नहीं रहे, आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, वो अपनी फ्रीडम लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्री हो चुके हैं अपने सारे कर्मों से, है ना। हमने यही तो पढ़ा था उस कार्ड में, हम्म। है ना। वो प्यार आपको करते हैं, आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, वो फ्री है टाइम बिल्कुल स्पेंड नहीं करते। अपने लिए, जिसकी वजह से वही। आपको लग रहा है। हम्म। कई बार होता है ना कि हम घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि भाई मेरा पार्टनर अभी तक आया नहीं, सुबह से रात हो गई, कोई फोन नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया, कोई पूछा नहीं, हाल चाल नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा, जबकि वो अपने काम में बिजी है, वो अपनी दुनिया में बिजी है। उनको तो ये लग रहा है अभी कि उनके मन में तो आपके लिए फीलिंग है ही, वो तो आपको अनकंडीशनल लव कर ही रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से ये नीड नहीं लग रही कि वो आपको टाइम दे, उनके मन में तो प्यार है ही ना। और बहुत दिनों से ये लंबा समय चल रहा है, तो आपको ये लग रहा है कि भाई वो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, मेरे साथ कल टाइम देते, मेरे से बात नहीं करते, तो मेरे साथ कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं, आपकी ये फीलिंग आ रही है। लोग भड़काने का काम कर रहे हैं ना आजू बाजू वाले। हाँ, आजू बाजू आपके देखो लोग भड़काने का भी काम कर रहे हैं, इस आपके इस समय का फायदा उठा रहे हैं आपके।
तो हम्म आपको इस वक्त क्या करना है? इस वक्त आपको लोगों के कही सुनी बातों में नहीं आ रहा, आप अपने मन से सोचो, अपने दिल से पूछो कि क्या मेरा पार्टनर सच में ऐसा है। इसी को बोलते हैं अपनी इंट्यूशन की सुनना। क्या मेरा पार्टनर सच में ऐसा है कि वो मेरे को हम्म धोखा देगा? कि सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों में आप आ रहे हो? हम्म राइट। अगर दोनों कार्ड पॉजिटिव हैं तो रिश्ते में कहीं कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। वेट 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 ठीक है। वेट एक वेट कार्ड करो अगर यार निगेटिव गाइस, है एक मिनट। और एक कार्ड अगर पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम निगेटिव कार्ड की तरफ से आ रही है। पॉजिटिव कार्ड की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपकी बेटी उठ गई है लग रहा है। हेलो कर से हाय हेलो। बेटा। हेलो। यस बेबी, कमिंग। चलो अब 4 भी बज चुके हैं। आप इस ओके। देख के और प्रैक्टिस करना, बोल बोल के प्रैक्टिस करना। सोनिया जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे प्रैक्टिस करना। कल हम वॉन्ड्स के कार्ड पढ़ेंगे। हम प्रैक्टिस आगे भी करेंगे, हम सिर्फ मेजर कार्ड की प्रैक्टिस कर रहे थे। और अब से ओके ना ओके। सोनिया मैं जो रिकॉर्डिंग है ना ग्रुप में नहीं डालूंगी। गूगल ड्राइव होगा देखना आपके मोबाइल पे, अब ऑलरेडी होता है। मैं उसका आइकॉन भी भेज दूंगी। हाँ, मैं मुझे वॉइस मिल गया। मैसेज में डाल दूंगी। चलो आपकी बेटी आपको परेशान कर रही है अभी। वेट, ओके। ठीक है। वेट वेट वेट, लो एक मिनट, एक मिनट करो बात, हेलो कर दो बस। हेलो बेटा। हेलो। वो बोल रही है कैसे हो। एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? ओके, बस बस हो गया। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। बाय। बाय।